स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों रिजल्ट के रिगार्डिंग एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज आपके साथ शेयर करनी थी। एक बहुत बड़ा न्यूज चल रहा है जिसके बारे में कल भी मैंने बोला था कि क्या 2 वीक के बाद रिजल्ट आएगा। तो बेटा देखो, रिजल्ट प्रोसेस इज एक्चुअली गोइंग फास्ट और जो इलेक्शन डेट है उससे एक दिन पहले तक कॉपी चेकिंग कंप्लीट करके 18 अप्रैल तक दे देना है। लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि रिजल्ट 2 वीक के बाद आ सकता है। इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि अप्रैल के लास्ट में आ जाए, लेकिन फिर वहां पर नीट का एग्जाम होगा। नीट 5th को है, 5th मई को। तो आई डोंट थिंक कि सीबीएसई ये रिस्क लेगा कि अप्रैल लास्ट में रिजल्ट निकाल दे ताकि बच्चे फिर स्ट्रेस्ड होकर नीट एग्जाम देने जाए। तो इसके चांसेस बहुत ही मिगर हैं। अब आप में से कई बच्चों का एक बहुत ही अच्छा सवाल था कि वो क्या रीजंस थे जो लास्ट ईयर रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, लास्ट ईयर जो बोर्ड था इट वाज एक्सपेक्टेड, क्योंकि देखो मॉडरेशन तो लास्ट ईयर भी थी, ग्रेस लास्ट ईयर भी था, सो एवरीथिंग वाज देयर। तो ऐसा क्या था लास्ट ईयर जो बच्चों के रिजल्ट अच्छे नहीं आए। तो आपको लास्ट ईयर की ही कुछ इंफॉर्मेशन दिखाती हूँ कि सीबीएसई ने अनाउंस किया था जब रिजल्ट 10th और 12th का, तो ऑलमोस्ट 2 लाख स्टूडेंट थे जिन्होंने 90 अबव स्कोर किया था क्लास 10th में, और 44,000 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 95% स्कोर किया था। ठीक है, क्लास 12th में ऑन द अदर हैंड 1,12,838 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 90 प्लस मार्क्स लाया था, और 22,622 स्टूडेंट्स थे जिनको 95 प्लस भी आया था। ये और बात है कि 100 मार्क्स किसी बच्चे के नहीं बने। स्टैगरिंग लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैगिंग सच हाई स्कोर, मतलब बहुत बच्चों के अच्छे नंबर आए मगर ओवरऑल पासिंग परसेंटेज जो था ना वो तो गिरा हुआ था। रिकॉर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल हुए। तो कुछ तो रीजन होगा कि पिछले लास्ट 3 साल से रिजल्ट क्यों खराब होते चले आ रहे हैं। तो क्लास 12th में रिजल्ट जो था, इससे 12th के रिजल्ट से बहुत ज्यादा शॉक लगा सबको, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, सबको, क्योंकि रिकॉर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लास्ट ईयर फेल हो गए। एज मेनी एज देख लो आप, इतने 2,10,000 के आसपास स्टूडेंट्स थे, दे वर अनएबल टू क्लियर द एग्जाम। हालांकि 50% स्टूडेंट्स ने कंपार्टमेंट का एग्जाम क्लियर भी किया। सो देखो पासिंग परसेंटेज जो था वो 87.33 था क्लास 12th के लिए, जो कि लास्ट ईयर इससे पिछले साल 92.71 था, which was pretty good. So what more alarming fact is that number of students failing the CBSE 12th has doubled. अब देख सकते हो CBSE 12th का रिजल्ट खराब हुआ है, 10th वाले बच्चों का ऑलमोस्ट सेम था, 10th वालों में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है। सो अगर फेल के नंबर देखो तो 2022 में नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट्स थे वो 1 लाख थे, 2020 में 1,33,000 थे, 2021 में ओनली 8,243 स्टूडेंट थे जिनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था। तो कंपार्टमेंट में देखो 50% बच्चे ही पास होते हैं। आप अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखो, क्योंकि देखो कंपार्टमेंट उन बच्चों की आती है बहुत, अगर मान लो 100 बच्चे हैं उस सैंपल में 50% ही बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते हैं, 50% बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते। दिस इज माई एक्चुअली पर्सनल एक्सपीरियंस ऑल्सो। मैं जब कंपार्टमेंट के स्पेशल बैचेस देती हूँ उसमें कुछ बच्चे तो आई फाइंड दे आर वेरी सिंसियर, और उनको देख के लगता है कि इनकी कंपार्टमेंट क्यों आ गई। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो जेई नीट की प्रिपरेशन करते रहते हैं, एमसीक्यू की तैयारी करते रहते हैं, और उन्हें लिखने वाला प्रैक्टिस नहीं होता, उस वजह से उनकी कंपार्टमेंट आ जाती है। बट ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पढ़ते नहीं है, क्लास भी अटेंड नहीं करते, दैट इज ऑल्सो फैक्ट। तो उन बच्चों का पास करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये है वो रीजन कि 50% ही ईयर ऑन ईयर कंपार्टमेंट में बच्चे क्लियर कर पाते हैं, क्योंकि 50% बच्चे एक्चुअली नहीं पढ़ते। अब इतने नंबर ऑफ फेल्स क्यों हुए, ओवरऑल इतने बच्चे क्यों फेल हो गए, इसका भी रीजन है। प्री पैंडमिक सिचुएशन जब था तो रिजल्ट ज्यादा अच्छा आया करता था। आप देख सकते हैं, ये भी न्यूज है लास्ट ईयर की जिसमें ये बताया जा रहा है कि प्री पैंडमिक ईयर 2019 तक रिजल्ट बहुत अच्छे थे, धीरे धीरे रिजल्ट खराब क्यों हो रहा है। अब इसके कारण है, सबसे बड़ा कारण है बेटा, पैटर्न इज गेटिंग चेंज। सीबीएसई वैसे तो अच्छा कर रही है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के नंबर बढ़ा रही है, ऐसे क्वेश्चन जो कि केस बेस्ड हो, सोर्स बेस्ड हो, वैसे क्वेश्चंस के नंबर बढ़ाए जा रहे हैं जिसमें आपका दिमाग लगता है, डेली बेसिस पे आप अपने स्टडी को अप्लाई कर सको, विच इज एक्चुअली अ गुड थिंग। कि मतलब रटना जो होता है ना, अगर आप रट के कोई चीज करते हो तो आप उसको अप्लाई नहीं कर पाते, लेकिन अगर आप एप्लीकेशन सीख लेते हो पढ़ाई का तो आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। बट द थिंग इज कि फिर इसके बाद हमें मार्क्स वार्क्स नहीं देना चाहिए बच्चों को, पास ऐसे ही कर दो फिर, क्योंकि बच्चे ऐसे पढ़ तो लेंगे लेकिन जब मार्क्स वाली बात आ जाती है तो फिर बच्चों को थोड़ा तो 50% 60% क्वेश्चन आपको देना पड़ेगा ऐसा
जो कि रटने पे हो, याद करने पे हो। आप ट्रायल के लिए 30% 40% क्वेश्चंस ले सकते हो ऐसे जो केस बेस्ड हो। बट ईयर ऑन ईयर जैसे 2022 में क्या हुआ, 2 टर्म हो गए, टर्म 1 एंड टर्म 2। यहाँ पर सीबीएसई ने एमसीक्यू इंट्रोड्यूस किया टर्म 1 में, और ओवरऑल 2022 में रिजल्ट अच्छा ही आया। तो सीबीएसई को थोड़ा सा लगा कि हाँ, हम थोड़ा सा सिलेबस चेंज करके देखते हैं, पैटर्न चेंज करके देखते हैं। तो 2022 में भी इन्होंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के परसेंटेज 10 से बढ़ाए थे, जिसकी वजह से लॉन्ग आंसर्स के परसेंटेज डिप हो गए थे। ठीक है, फिर अगले लास्ट ईयर 2023 में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के परसेंटेज 10 और बढ़ा दिए गए। अब इस साल देखो जो 2025 का सिलेबस है, 24-25 का जो एग्जाम होगा, इसमें फिर से बढ़ाए गए हैं। ये ट्रायल स्टूडेंट्स के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना कि देखो लॉन्ग आंसर्स के नंबर आप घटाते जा रहे हो। एक दिन आएगा जब लॉन्ग आंसर्स खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अब बचे भी बस 30% है। तो इसमें क्या होता है, देखो 70% एमसीक्यू। एमसीक्यू क्या होता है, इट इज आइदर करेक्ट और रॉन्ग, या तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा या 0 मिलेगा। एमसीक्यू अगर आप एग्जाम पैटर्न देखो तो एमसीक्यू 20% है, और आपके 50% जो है वो सीबीटी है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी एमसीक्यू के फॉर्म में ही आते हैं। तो आपके ओवरऑल तो 70% क्वेश्चन हो गए ना एमसीक्यू। एमसीक्यू कुड बी इधर राइट और रॉन्ग, तो या तो आपको पूरे नंबर दे देंगे टीचर, या तो 0 ही आएगा, है ना। लेकिन जो हमारा लॉन्ग फॉर्म ऑफ आंसर होता है या शॉर्ट फॉर्म ऑफ आंसर, उसमें सीबीएसई का जो रूल है ना कि अटेम्प्ट के नंबर देती है, तो वहां पर क्या होता है, आपने सर्टेन स्टेप्स लिखे होते हैं, तो उसके नंबर टीचर देता है, जिसके बेसिस पर जो हम कहते हैं लीनियंट चेकिंग होती है, तो वहां पर टीचर पास करने की गुंजाइश रखते हैं। एमसीक्यू में टीचर करेगा भी क्या, आपने आंसर ए लिखा है, आंसर सी है, टीचर क्या करेगा, टीचर जनरली आपके आंसर काट के तो बनाएगा नहीं, तो आपको 1 या 0 ऐसा कुछ मिलेगा। लेकिन अगर मान लो कोई क्वेश्चन है, सपोज यू हैव टू डिफाइन रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सपोज दिस इज अ क्वेश्चन, आपने थोड़ा बहुत लिखा है, मान लो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, टीचर आपको 1 भी दे सकता है, टीचर आपको 1.5 भी दे सकता है, 2 भी दे सकते हैं, इतना स्लॉट उसके पास है। लेकिन एमसीक्यू में नहीं होता, क्योंकि टीचर आपको गलत आंसर पे नंबर देंगे तो टीचर भी ब्लैकलिस्ट होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है ना कि 10th में एक और चीज है, ये हो गई एमसीक्यू की बात। न्यू एनसीईआरटी इंट्रोड्यूस हुआ, बुक चेंज हुआ, और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम 12th के साथ है, पासिंग परसेंटेज। क्लास 10th में क्या होता है ना, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के आपको 33% लाना होता है। बट क्लास 12th में क्या होता है ना बेटा, थ्योरी में आपको सेपरेटली 33% लाना होता है। आप प्रैक्टिकल में कितने भी ले आओ, अगर 70 मार्क्स की थ्योरी है तो आपको 23 लाना है, 80 मार्क्स की थ्योरी में 26 लाना है। दिस इज अ पेन पॉइंट फॉर क्लास 12। 10th वालों का क्या है कि देखो प्रैक्टिकल आपका 20 मार्क्स का है, थ्योरी आपकी 80 मार्क्स की है, 20 में आपको 18 से 20 मिल जाते हैं, तो आप यहाँ पर 13 to 15 भी लाते हो ना, तो आप पास हो जाते हो। बट 12th वालों को एक तो सिलेबस ज्यादा, बहुत ज्यादा सिलेबस, अगर हम 10th और 12th को कंपेयर करें तो डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है। बहुत से बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को प्रिपरेशन करते हैं, और स्कूल्स की वजह से भी बच्चे फंसते हैं, क्योंकि एक्चुअली फैक्ट ये है, स्कूल इतने वर्क कराती है बच्चों से कि उनके पास सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं होता। 10th में भी बच्चे फेस करते हैं, लेकिन 12th वालों को ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि दे कांट मैनेज एवरीथिंग। आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, आप कोचिंग जा रहे हो, उनके टेस्ट भी दे रहे हो, स्कूल के भी एवरीडे टेस्ट होते हैं, असाइनमेंट्स होती है, इतनी ज्यादा चीजें होती हैं। अटेंडेंस इज ऑल्सो प्रॉब्लम कि आपको 75% मिनिमम देना है, और सिर्फ 75 पे स्कूल वाले मानते नहीं है, फिर भी घर पे फोन करके बच्चों को बुला लेते हैं कि भाई आज ये प्रैक्टिकल है, कल वो प्रैक्टिकल है, एबसेंट मत करना, नहीं तो एडमिट कार्ड नहीं देंगे। तो इन सब वजह से बच्चे अटेंडेंस भी देते हैं, तैयारी ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ठीक से हो पाती है ना सेल्फ स्टडी, तो ये भी एक रीजन है। आई बात समझ में। अब और बताती हूँ स्टूडेंट्स कहाँ लैग कर गए। जो पैंडेमिक ईयर था ना 2 साल, बच्चों ने, आप सब ने ऑनलाइन क्लासेस करी, एमसीक्यू वाले एग्जाम्स देते रहे आप स्कूल्स के, आपको लिखने की आदत खत्म हो गई। तो जब एग्जाम में वर्ड लिमिट्स आए, 150 वर्ड में लिखो, बच्चे 20-30 वर्ड लिख पाते थे, क्योंकि यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, क्योंकि आपको प्रैक्टिस ही छूट गई थी, कीवर्ड्स नहीं लिखा होता था आंसर में, कई बच्चों के कोर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस वो कर नहीं पा रहे थे। इस वजह से आप अटेम्प्ट नहीं लेते थे और कॉपी ब्लैंक छोड़ी थी। लास्ट ईयर न्यूज में भी आई थी कि बहुत से बच्चों को वर्ड लिमिट क्लियर नहीं है, बहुत कम लिखा है, या अटेम्प्ट ही नहीं लिया, कॉपी खाली छोड़ी है। तो इन सारे रीजनों से बच्चे फेल हुए, स्टेप्स नहीं लिखे हैं। बट इस बार क्या हुआ है ना कि बच्चे अब यूज टू हो गए, कोविड का समय थोड़ा सा बीत गया है, इट्स फैग इज ओवर नाउ। तो बच्चों को अब लिखने की भी आदत हो गई, और बच्चों ने लास्ट ईयर जो देखा, जो रिजल्ट इस वजह से खराब हुआ है, तो इस साल बच्चों ने मैक्सिमम अटेम्प्ट्स लिया है। ठीक है, मॉडरेशन पिछले साल भी था, इस बार भी था, ग्रेस मार्क्स लास्ट ईयर भी था, इस बार भी था,
लीनियंसी लास्ट ईयर भी थी, लेकिन अब लीनियंसी पे थोड़ा प्रेशर ये है कि सीबीएसई का रिजल्ट खराब हो गया है सीआईएसई बोर्ड के कंपैरिजन में, तो अब सीबीएसई पे भी एक प्रेशर है। इलेक्शन का टाइम है, तो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स। सीबीएसई के चेयरपर्सन चेंज हुए हैं ओवरनाइट, तो इन सब चीजों की वजह से, और बच्चे भी स्मार्टर हो गए, दे हैव रिटन थिंग्स। कई बच्चों ने एटलीस्ट कुछ तो उतारा है, क्वेश्चन ही लिखा है, एटलीस्ट अपनी तरफ से जो आ रहा था आपने वो तो किया है। तो अब थोड़ा सा उन पे छोड़ेंगे कि भाई वो क्या करते हैं। तो दीज आर वेर द रीजंस, आई होप इट इज क्लियर कि इन कारणों से लास्ट ईयर बच्चों के रिजल्ट खराब हुए थे, और इस बार क्यों अच्छा होगा उसका भी कारण आई होप आपको क्लियर हो गया हो। तो देखो, मॉडरेशन मिलेगी, ग्रेस मिलेगा, बेस्ट ऑफ 5 भी लगेगा, अटेम्प्ट भी मिलेगा, और स्टेप्स भी आप लिख के आए हो, लीनियंसी भी है। तो इस बार पासिंग परसेंटेज हैज टू गो अप, राइट। टेकिंग सम ऑफ योर कमेंट्स, मैम सीजीपीए वाला सिस्टम खराब है, यस इट इज नॉट एक्चुअली गुड, आई ऑल्सो अग्री। सीजीपीए से अच्छा होता है एटलीस्ट यू डोंट ऐड इट, आप बच्चे खुद ही ऐड करके परसेंटेज निकाल लेंगे, लेकिन अगर आपने सीजीपीए दिया तो बच्चों के लिए वो सही नहीं होता। मैम if in CBSE board exam in accounts question is asked to calculate only operating activity, but we calculate investing and financing activity also, then बेटा ये तो अब टीचर पे डिपेंड करे, क्योंकि व्हाट इज आस्क्ड दैट इज टू बी रिटन, राइट। उसके अलावा लिख दिए हैं तो उस क्वेश्चन पे मैक्सिमम तो कोई फुल मार्क्स ही दे सकता है ना, मान लो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 दे सकते हैं, इससे ज्यादा तो 4 नहीं दे देंगे। I have attempted these many questions in the accounts paper. I got, अच्छा आपको 1890 आ रहा है बेटा, then teacher will pass you. आपको 26 चाहिए ना, आपने attempts लिए तो टीचर आपको पास कर देंगे। मैम फर्स्ट स्टूडेंट आई हैव 6 सब्जेक्ट्स एंड ही पेन इन वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट्स इन क्लास 10th। मेरे को समझ नहीं आ रहा बेटा आपका क्वेश्चन। इन क्लास 10th ही विल बी कंसिडर्ड एज पास अकॉर्डिंग टू, अच्छा आप ये कहना चाह रहे हो कि 6 सब्जेक्ट लिए हैं उसमें से आपको एक सब्जेक्ट में डाउट है। यस ऑफ कोर्स, अगर आप 5 में पास हैं तो आप पास हैं। मैथ्स में 21 बन रहे हैं और केमिस्ट्री में 20, तो बेटा 20 तो 23 टीचर आपको दे देंगे। मैथ्स में 21 बन रहा है, इफ यू हैव टेकन अटेम्प्ट तो टीचर आपको 26 दे देंगे, डोंट वरी। मैं अगर किसी ने गलती से मैप में नाम और रोल नंबर लिख दिया है तो उससे कोई दिक्कत नहीं बेटा। मैम मैं एब्सेंट था साइंस और एसएसटी में, उसमें कंपार्टमेंट आई ऑफ कोर्स, और मैथ्स में इंटरनल प्लस थ्योरी मिलाकर 31 आ रहा है। ओके थ्योरी तो बेटा 33 आपको यहाँ टीचर दे देंगे, ठीक है, बट इन दोनों की कंपार्टमेंट आएगी, बट यस 10th में 2 सब्जेक्ट का आप कंपार्टमेंट दे सकते हो, यू कैन क्लियर इट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच बच्चे। फिर भी आपको कितना लगता है मॉडरेशन देंगे और अटेम्प्ट? बेटा अटेम्प्ट के नंबर तो मिलेंगे ही। इफ आई एम स्कोरिंग 410 इन पीसीएम तो मेरे 450 बन सकते हैं बेटा, क्योंकि देखो जितना आप सोचते हो उससे ज्यादा ही नंबर सीबीएसई आपको देती है। सो आई होप कुछ पॉइंट्स आज आपके क्लियर हुए होंगे कि रिजल्ट इस बार अच्छा आने के चांसेस क्यों हैं, और आपका रिजल्ट क्या ये पॉसिबल है कि 2 वीक्स के बाद आ जाए या ना आ जाए। रेस्ट आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आपको फर्दर क्या डाउट्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में आई विल ट्राई कि उसको क्लियर करो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।